अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही होगी। तो आज हम आपके लाए हैं 10th क्लास की मैथ की जो दिसंबर टेस्ट पर पैटर्न शेड्यूल है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। उनके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग, अगर आप 100% इसमें नंबर आएँगे तो तकरीबन 95% इसी में से आएँगे। तो आपने इसको एट द एंड तक देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शेयर करते हैं इसके एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना आपने, साथ में रोल नंबर, क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, उसके बाद टाइम अलाउड ईटीसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एमसीक्यू शेयर करते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो पहला है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो 4 ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट है वो है सी। उसके बाद आ जाते हैं जी 2 की तरफ। द नेम ऑफ मेथड इज डिराइव्ड अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसका भी जो आपका करेक्ट है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है, यानी कि सी। उसके बाद है जी इक्वेशन ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0 कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय चेंजिंग एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट है वो है ए। उसके बाद है जी 4। द इक्वेशन ऑफ द टाइप ए बी एक्स की पावर 2x प्लस सी बी की पावर x प्लस डी इज इक्वल टू 0 कैन बी इजली सॉल्व इफ वी पुट। तो इसके 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट है वो है ए। उसके बाद है 2 रूट्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस 3x प्लस 18 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स आर। तो इसका है ए, बी, सी और डी। तो इसका जो करेक्ट है वो है बी। तो आपने बी को टिक कर लेना है। अब है जी 6। x प्लस 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इज एन इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो ए, बी, सी और डी दिया हुआ, तो ये है रेडिकल इक्वेशन यानी कि सी। चूंकि वो रेडिकल साइन है तो ये ऑलरेडी रेडिकल ही होगी। उसके बाद है जी आपका 7 नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ए, बी, सी और डी है। तो बेसिकली ये 3 होते हैं, तो इसका क्या होगा जी? सी। उसके बाद आ जाते हैं जी 8। एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज और रिप्लेसिंग एक्स बाय 1 ओवर एक्स इज कॉल्ड। इसका ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसका जो करेक्ट है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन, जिसमें आप x को 1 ओवर एक्स में कन्वर्ट करते हैं लेकिन वो सेम ही होती है। अब आ जाते हैं जी इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सॉल्व है, पहले ये दिया गया है 2x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ओवर 16। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 1 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जी थ्योरी की जानिब। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये इक्वेशंस दी गई है x प्लस 1 बटा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम आपके साथ जो भी शेयर कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, आपने इनको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आ जाते हैं जी 4 की जानिब। सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जी 5 की जानिब। सॉल्व द इक्वेशंस 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके बाद है जी छठा, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये है जी 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं जी 7 की जानिब। सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं जी 8 की जानिब। सॉल्व 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 माइनस 2। अब आ जाते हैं जी 9 की जानिब। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सॉल्व द इक्वेशंस 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू x 8x की पावर -1। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे वे से कर लेना है।
अब आ जाते हैं जी थ्योरी की जानिब। आंसर एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। हाँ, अब देखें आपने सिर्फ सवाल ही नहीं करने, आपने उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो भी दी हुई हैं। एट द एंड डेफिनेशंस भी दी गई हैं और एक्सरसाइज के स्टार्ट में उनमें भी दी होती हैं, तो आपने उनको भी अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। डेफिनेशंस का बड़ा ही अच्छा पोर्शन आता है, तो आपने डेफिनेशंस को लाजमी फॉलो करना है। उसके बाद है सॉल्व द इक्वेशंस x की ताकत 4 माइनस 13 x की ताकत 2 प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस। देखें अब जो भी आप पेपर उठा लें उसमें डेफिनेशन लाजमी होगी, तो आपने डेफिनेशन लाजमी करनी है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो डेफिनेशन तो लाजमी करें ना, साथ में एमसीक्यूज जो बुक के एंड पे दिए हुए हैं, हर चैप्टर के एंड पे। अब है जी थर्ड डिफाइन रेडिकल इक्वेशंस। उसके बाद है 4 सॉल्व 3x प्लस 7 अंडर रूट और इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी 5 ये है x प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3x माइनस 1। उसके बाद है जी छठा सॉल्व इट एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है जी सॉल्व बाय फ्रैक्शंस एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और सॉल्व बाय फ्रैक्शंस है 5x स्क्र इज इक्वल टू 15x। उसके बाद ये 8वां राइट नेम्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद है जी ये 9 राइट द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस 4 बटा x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाय x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की जाने। पहला है जी सॉल्व द इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में से एक लॉन्ग आ जाता है, आपने इसको अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद है जी सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके ये वाला सवाल करना है, a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। उसके बाद है जी 5 है सॉल्व द इक्वेशंस। तो 4x प्लस 1 बटा 4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 बटा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 ओवर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे वे से कर लेना। उसके बाद है सॉल्व द इक्वेशंस 4a प्लस एक्स अंडर रूट माइनस a माइनस एक्स अंडर रूट इज इक्वल टू a अंडर रूट। तो बेसिकली ये आपके पास पहला टेस्ट का फॉर्मेट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट्स हैं, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स हैं और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो उसमें से तकरीबन 95% इन्हीं में से आएगा जो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके आपने नोट्स भी बनाने हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और चूँकि मैथ है, प्रैक्टिस जितनी करेंगी आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा बेटर होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। इन सवालों में से कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे चैनल पे जाएँ, हमारी प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल होंगे। तो आपने वहाँ पे जाके लाज़मी इनके आंसर ढूँढने हैं, ठीक है? और प्रैक्टिस भी करनी है, मैं बार-बार कह रहा हूँ और मज़ीद हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है? तो आपने हमारे चैनल को भी फॉलो करना है, लाइक्स भी करने हैं, कमेंट्स भी करने हैं और आप भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि जिनको इल्म नहीं है उन तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।